Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that which determines the flora and fauna of the place. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी एक प्लेस का, किसी भी एक हैबिटेट का जो फ्लोरा एंड फाउना होता है वो कैसे डिसाइड होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो कैसे डिसाइड होता है? तो द रीजन बिहाइंड दैट इज द मेन रीजन वो है क्लाइमेट. सो क्लाइमेट एक ऐसा रीजन है जो क्या करता है, वहां का फ्लोरा एंड फाउना डिसाइड करता है. तो वो कैसे? बेसिकली होता क्या है कि क्लाइमेट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है. तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है जो उस प्लेस पे शो होती है. करेक्ट. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट सालों पहले जिस तरीके से गर्म था, आज भी उस तरीके से वो प्लेस कैसा होता है, एक हॉट प्लेस, गर्म प्लेस होता है. जिसे हम पोलर रीजन ले तो वो अलग है. उसी तरीके से ये क्लाइमेट जो होता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है उस एटमॉस्फेयर की, जो क्या करती है, ऑन एन एवरेज एक वेदर डिसाइड करती है वहां का. उसके बाद अगर सेकेंड थिंग देखी जाए, दूसरी चीज दैट कि क्लाइमेट जो है वो लार्जर एरिया में सेम ही होता है. सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं दैट क्लाइमेट इज सेम ओवर अ लार्जर एरिया. सो एक बड़े एरिया में सेम ही क्लाइमेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसा नहीं कि एकदम छोटा सा एरिया है उसमें क्लाइमेट है और दूसरे छोटे एरिया में अलग है. मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेट चेंज होता है. नो, बेसिकली एक पूरे बड़े एरिया में एक तरीके का क्लाइमेट होता है. यानी कि हम बोल सकते हैं एक स्टेट, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो हम कहते हैं कि अगर एक स्टेट कंसिडर करें राजस्थान, वी आर कंसिडरिंग दैट स्टेट, तो उस स्टेट में क्या होगा, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं. तो उस तरीके से एक पूरा बड़ा लार्जर एरिया में एक तरीके का कॉमन क्लाइमेट होता है. उसके बाद तीसरी चीज ये है क्लाइमेट के बारे में दैट कि क्लाइमेट जो है वहां का फ्लोरा एंड फाउना डिसाइड करता है कि वहां पे जो एनिमल्स की लाइफ होगी, जो प्लांट्स की लाइफ होगी, वो किस तरीके से होगी वो डिसाइड होती है. क्योंकि अगर हम देखें तो जो जहाँ पे हम रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट या इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वहां पे किस तरीके का क्लाइमेट है उसके बेसिस पे क्या होता है, उनके एडाप्टेशंस होते हैं. यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करें दैट हॉट प्लेसेस पे ऑब्जर्व करें, जैसे कि हम एग्जांपल सिंपल लेते हैं दैट डेजर्ट एरिया, तो वहां पे जो कैमल्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है. एंड इफ वी टेक द प्लेस ऑफ पोलार बियर, तो पोलार बियर जो होते हैं वहां पोलर रीजन होने के अकॉर्डिंग उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. तो इसी तरीके से क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है कि वहां एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो लाइफ होगी वो किस तरीके से होगी, कैसे उनके अडेप्टेशन होंगे. साथ ही साथ जो क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेम ही रहता है. सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा उस पर्टिकुलर लार्जर एरिया में. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लाइमेट की. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी. वेदर नहीं आएगा, सिर्फ क्लाइमेट आएगा, क्योंकि क्लाइमेट ही वेदर डिसाइड करता है पर्टिकुलर एरिया का. इसीलिए सिर्फ एंड सिर्फ मतलब ओनली ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.